नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सर्वनाम की, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे सीईटी हो या अन्य कोई और एग्ज़ाम हो। तो शुरुआत करते हैं। सर्वनाम, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो एक बार ज़रूर देखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम मतलब सबका नाम होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यानी संज्ञा शब्द होते हैं, उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात ये देखिए, सर्वनाम क्या होता है? वाक्य में पुनरावर्ती दोष को दूर करने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो पुनरावर्ती दोष क्या होता है? भी दोबारा ना आए नाम, बार बार बने। जैसे राम घर जाता है और राम बाद में खाना खाएगा, तो राम राम दो बार है, तो इस राम के स्थान पे वह आ जाएगा, वह खाना खाएगा, तो वह क्या है? सर्वनाम है। इस प्रकार पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे भी। तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं आगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और विषय के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत की जाए, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर। पुरुष के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है उत्तम पुरुष हो गया, दूसरा मध्यम पुरुष हो गया, तीसरा अन्य पुरुष हो गया भी। अब उत्तम पुरुष कौन सा होता है, मध्यम पुरुष कौन सा होता है, ये देखते हैं। अपने शुरुआत करते हैं। यानी उत्तम पुरुष वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता के स्थान पर किया जाता है, जैसे उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे वक्ता मतलब बोलने वाला स्वयं, जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, मेरी, मेरे, ये शब्द आते हैं, ये उत्तम पुरुष में होते हैं। उत्तम का था मैं, यानी उत्तम पुरुष एक वचन में कहेंगे तो एक वचन में कौन कौन सा आएंगे? मैं आ गया, मुझे आ गया, मैंने आ गया, मेरी आ गया, मेरा आ गया, मेरे आदि शब्द आए, तो वहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। बहुवचन में देखें तो हम हो गया, हमें हो गया, हमने, हमारा, हमारे, हमारी, ये शब्द बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ये होते हैं उत्तम पुरुष में भी। अब दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग श्रोता के स्थान पर किया जाता है, तो इसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला के स्थान पर, जैसे तुम हो गया, तुम हो गया, तुमने हो गए, तुम्हें हो गए, तुझे, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपका, आपकी, आपके, ये सारे शब्द आते हैं वो एक वचन में आते हैं। ये होते मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब इसके बाद में देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आएंगे? अन्य जिसके बारे में बातचीत की जाए, यानी वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग विषय के स्थान पर होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह हो गया, यह हो गया, इसे, उसे, उसका, इसका, उसकी, इसके, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इनका, इनकी, इनके, उनकी, उसकी, उसके वगैरह ये शब्द आते हैं। ये सारे के सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब एक बात विशेष तौर से याद रखने वाली बात है कि आप शब्द है वो, ये जो आप शब्द है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष के स्थान पर भी होता है। कैसे होता है? उदाहरण देगा, जैसे महात्मा गांधी, यानी गांधी जी महात्मा थे। आप आज हमारे राष्ट्रपिता, तो यहाँ आप शब्द गांधी जी के लिए है, इसलिए इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप शब्द है जो मध्यवाचक का प्रयोग है, यानी आप है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के स्थान पर। यहाँ उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हो। ये तो थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, यानी वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता या विषय के स्थान पर निजता का बोध कराने हेतु किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। भी गलत अथवा कहलाता है। जैसे हो गया स्वयं, हो गया खुद, हो गया आप, हो गया अपने आप, अपने, 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 ये सारे सारे शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, मैं खुद उसे यहाँ आते देखा, यानी मैंने
खुद उससे आती है। खुद शब्द है, यहाँ क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। गोपाल स्वयं चलकर मेरे पास आए, यहाँ स्वयं शब्द है वो क्या है कि निजवाचक सर्वनाम है। आजकल वह अपने आप पढ़ रहा है या पढ़ लेता है, तो ये अपने आप शब्द क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। वह आप चलकर मेरे पास है, तो आप शब्द क्या है, यहाँ निजवाचक सर्वनाम है भी। अब आगे है, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रही है, तो विद्यार्थी अपना पाठ यानी अपना है, ये शब्द भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैंने अपनी पुस्तक बेच दी, यहाँ अपनी शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम में ही आएगी। तो निजवाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी ये इस कीवर्ड मिले, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ये वहाँ क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके अलावा और भी उदाहरण है, वह अपने पिताजी को बुला रहा था, तो अपने, यह भी निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अब आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग निश्चय पूर्वक किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कीवर्ड कौन कौन से है, यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया। तो उदाहरण भी नीचे देख सकते हो आप, वह मेरे पिताजी का कार्यालय है, वह शब्द आ गया, ये निश्चयता का बोध करा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। यह हमारा पैतृक घर है, तो यह शब्द है वो निश्चय, निश्चितता का बोध करा रहा है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, अनिश्चय वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चय की स्थिति में संज्ञा शब्दों के स्थान पर व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये निश्चय नहीं है, अभी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर लेना। यानी इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या शब्द आएगा, कोई आएगा, कुछ आएगा, किसी ने, ये सारे शब्द इसमें अनिश्चयवाचक, जैसे चाय में कुछ गिरा है, बाहर कोई आया है, इस प्रकार के उदाहरण है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। अब उसके बाद में आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग दो शब्दों या दो भावों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंध दो शब्दों या भावों के मध्य, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहें। जैसे जो सो आएगा, कोई शब्द जो वह आएगा, जिसका उसकी आएगा, जितना उतना आएगा। जैसे जो आप खोज रही है वह नहीं मिल रहा, यानी जो आ गया वह आ गया, वहाँ भी क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ भी क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम होगा भी। अब आगे छठा वे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग संशय की स्थिति में संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है भी। संशय हो, संशय प्रकट हो, वहाँ संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बात देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का जहाँ प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में उत्तर मिले, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है भी। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ क्या है कि प्रश्न का बोध हो रहा है, सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है भाई। जहाँ प्रश्न का उत्तर संज्ञा में मिले, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है भी, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो ये तो थे संज्ञा के भेद, 6 के 6 कंप्लीट हुए। तो ये सर्वनाम मैंने करवा दी। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवाने हैं तो आप कमेंट में लिख देना, करवा दूंगा। नहीं तो मैं एक बार इनको डिटेल में करवा रहा हूँ सारे। इसके बाद में हमें विश्लेषण करेंगे, पूरी व्याकरण में कराऊंगा। आप इस मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमी लगे तो आप मेरे को राय जरूर देना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।